प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। लातिन भाषा में इस रविवार को गाउदेते रविवार भी कहते हैं, जिसका अर्थ है आनंद या खुशी का रविवार। खुशी और आनंद मनाना या खुश रहना इंसान का नैसर्गिक अधिकार है, लेकिन इंसान जीवन के विभिन्न पहलुओं से गुजरते समय दुख की परिस्थितियों से भी गुजरता है। खुशी और गम चोली दामन की तरह चलता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह चलते रहते हैं। विडंबना यह है कि खुशियों के पल जल्दी बीत जाते हैं, लेकिन दुखों के पल जल्दी नहीं कटते हैं। खुशी को हम स्वीकारते और दुख को नकारते हैं। संकट के समय हम दुखित, चिंतित, हताश और निराश तथा बेजान हो जाते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु, झगड़ा, कलह, रिश्ते के बिगड़ने, असफलता या आर्थिक तंगी, प्रेम के अभाव, हमारी जो इच्छा है वो पूरा ना होने या अपने सपने टूटने से। इस समय में हम विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के चपेट में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये महामारी ने कितने अपनों को छीन लिया है, लोगों को बेघर कर दिया। अस्पताल में सुविधा और दवाइयों की कमी, नौकरी और अन्य धंधा चौपट हो गया है। जिंदगी ठप सी हो गई है। चारों ओर जीवन में तबाही और निराशा नजर आता है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमने देखा है, लोगों ने दुख झेलकर दूसरों के दुखों को कम किया है। कितनों ने मरते लोगों की सेवा की है, भूखों और प्यासों को खिलाया पिलाया है। कहा जाता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख को बांटने से दुख कम होता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वचन संख्या 35 में वचन कहता है, प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। दुख की घड़ी का साथ हमेशा आनंद और सुकून देता है। इस घड़ी में सांत्वना भरे शब्द बहुत ढाढ़स और बल देता है। संत मदर तेरेसा ने दूसरों के दुख और दर्द में सम्मिलित होकर उनका दुख को हल्का किया। ईश्वर हमारे दुखों में शामिल होते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 20 में वचन कहता है, तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आगे कहते हैं वचन संख्या 22, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। एक घटना है, एक बार नदी पार करते समय छोटी बच्ची ने अपने पापा से कहा, पापा मेरा हाथ पकड़िए। पापा ने कहा, बेटा क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो मेरा हाथ पकड़ रखा है। बच्ची ने कहा, मेरा पकड़ना और आपके पकड़ने में फर्क है पापा। मुझे भरोसा है आपका हाथ मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और हम नदी आसानी से पार कर जाएंगे। आज के पहले पाठ में नबी सफानाया ने इस्राएलियों को खुशी और आनंद का संदेश सुना रहे हैं। इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसे दंड भोगना अनिवार्य था। वे निर्वासित हो चुके थे, दुश्मनों के हाथ में पड़ चुके थे, लेकिन प्रभु उनके अपराध क्षमा करने, उनका साथ देने आ रहे हैं। वह इस्राएलियों के पापों को मिटाने वाले हैं। उनके दुश्मनों को समाप्त कर उनके साथ नया रिश्ता जोड़ने वाले हैं। उन्हें प्यार करेंगे और उनका साथ सदा देंगे। उन्हें प्यार करेंगे और उनके साथ सदा के लिए निवास करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन संख्या 6 में वचन कहता है, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो,
क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आज के पहले पाठ में भी यही बात कहते हैं, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे पास है। ईश्वर अपने लोगों से दूर नहीं रहता है। उन्होंने यह भी वादा किया है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 20 में, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों के साथ रहने का वचन तथा आश्वासन 366 बार दिया है। 366 बार। साल में 365 दिन होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर रोज रोज हमसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हम हर पल और विशेष करके कठिन परिस्थिति में उनकी उपस्थिति का एहसास करते हैं? इसलिए आज संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में कहते हैं, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि निरंतर प्रार्थना एवं धन्यवाद की याचनाएं चढ़ाते रहना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम आगमन काल में हैं। प्रभु यीशु का आगमन इस संसार में खुशी का कारण बनता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यही खुशी स्वयं मरियम, एलिजाबेथ, योहान बपतिस्ता, चरवाहेगण तथा अन्य लोगों ने अनुभव किया। वह खुशी और आनंद, प्रेम को हमें महसूस करने की आवश्यकता है। यीशु में हमें सच्ची व स्थायी खुशी और आजादी मिलती है। योहान का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 11 में वचन कहता है, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हम लोग दुनियाई चीजों में, धन संपत्ति में, पैसों में, अपने लोगों में, अपने बच्चों में ढूंढते हैं, लेकिन यह अस्थायी है। खुशी, आनंद, प्रेम और शांति दुखितों को दिलासा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका जवाब आज के सुसमाचार के पाठ में मिलता है। योहन बपतिस्ता से 3 अलग अलग प्रकार के लोग उनसे सवाल करते हैं। पहला सामान्य या आम जनता, दूसरा नाकेदार और तीसरा सैनिक। उन्होंने यह सवाल किया, हमें क्या करना चाहिए? जवाब का सार है कि हम अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएं, ईमानदारी पूर्वक रहें तथा अपने पास जो भी है औरों के साथ साझा करें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 18 में हम पाते हैं, एक कुलीन मनुष्य ईसा से पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और बड़े गर्व के साथ में उन्होंने कहा, मैंने नियमों का पालन किया है। लेकिन अगले ही वचन संख्या 22 में यीशु कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो। यह सुनकर वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वह खुशी के बदले निराश हो जाता है, क्योंकि वह बांटने से इनकार कर देता है। हमें बांटने की जरूरत है। दूसरा उदाहरण हम पाते हैं जक्कैयुस के जीवन में। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्या 6 में जक्कैयुस ने बड़े आनंद के साथ अपने यहां ईसा का स्वागत किया। और अगले वचन में हम पाते हैं वचन संख्या 8 में, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उनका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु कहते हैं,
आज इस घर में मुक्ति का उदय हुआ है। जीवन में हमें भी प्रभु से सवाल या प्रश्न करते रहना चाहिए। जब हम विभिन्न रूपों में जिम्मेदारियों को निभाते हैं, कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, सही रास्ते पे नहीं चल पाते या चलाते हैं, बुरे चीजों में और बुरी आदतों में लत हो जाते हैं, हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है। ऐसे समय में वही प्रभु से सवाल करें जो जवाब हमें देने के लिए तत्पर हैं। पति के रूप में, पत्नी के रूप में आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं कर रहे हैं तो प्रभु से पूछिए, प्रभु जवाब देंगे। माता पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करना है नहीं जान रहे तो प्रभु से सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा कि कैसे हमें माता पिता का फर्ज निभाना है। बच्चे भी विद्यार्थी होने के नाते और अपने घर में अपने माता पिता के बच्चे होने के नाते अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना और गुरुजनों का भी सत्कार करना उनका फर्ज बनता है और निरंतर ईमानदारी के पथ पे आगे बढ़ना है, तभी उनके लिए मंजिल मिलेगी। लेकिन आज बच्चे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उन्हें भी सवाल पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। शिक्षक शिक्षिकाएं या अन्य नेता या अगुवा लोग हैं जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, उनको कैसे आगे लेना है, उन्हें सवाल पूछना है। जो भी अन्य पद या पेशा में आसीन है तो ऐसे लोगों को भी सवाल पूछना है कि प्रभु मैं क्या करूं, कैसे चलाऊं। प्रभु के पास जवाब है, हर सवाल का जवाब हमारे प्रभु के पास है। बस उसके पास आकर के पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए और उसको ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। प्रभु यीशु से हमें चिरस्थायी खुशी, प्रेम और आनंद को निरंतर ढूंढते रहना चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए हमें माध्यम बनना है। आइए हम आगमन काल में और विशेष करके क्रिसमस और उसके बाद में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जो हमने पाया है उस प्रभु को दूसरों के लिए बांटें और दूसरों के लिए भी हम खुशी का कारण बने। आमीन।